पीड़िता के पिता की तरफ भी पत्थर आने लगे और उनको बचाने के लिए एसओ ने उनको कवर किया। उसी कवरेज करते में एसओ के सिर पे पत्थर लगाए। एलिगेशन 15 लोगों का बताया, तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया। आजकल उत्तर प्रदेश का गाजीपुर सियासी अखाड़ा बन गया है। दरअसल करंडा थाना क्षेत्र में एक युवती की संदिग्ध मौत हुई थी। पुलिस प्रशासन ने बताया कि डूबने से मौत हुई थी। गांव वाले भी कह रहे थे, लेकिन अचानक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचने लगा। बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आदेश है कि गाँव में जाइए और पता लगाइए। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा था कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, वह भी गैंगरेप। इसी के बाद माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। दोनों पक्ष से आरोप प्रत्यारोप और फिर पथराव। इस पथराव में प्रभारी इंस्पेक्टर को भी चोट आई है। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी ने बताया कि आखिर क्या वजह थी और घटनाक्रम क्या था। एक बच्ची का शव मिला था जिसकी उम्र 16-17 वर्ष के मध्य है। 15 तारीख को उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण डूबने से आया गया। कुछ शरारती तत्वों ने इसमें इस तरह की खबरें फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से शुरू किया कि इसमें बलात्कार और गैंगरेप की बात, और इसको 2 जातीय संघर्ष बनाने की कोशिश की और विभिन्न जातियों से इसको जोड़ा गया। जिस कृत्य को हम लोगों ने नोट किया और इसको गंभीरता से लेते हुए उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी, सोशल मीडिया हैंडल्स के विरुद्ध। इसके अलावा पिता की तहरीर पर हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पिता से स्पष्ट पूछा गया था कि भाई आप वीडियोग्राफी करते हुए वो अपने तहरीर ली थी और उनसे स्पष्ट कहा गया था कि आप को जो लगता है वो आप लिख के दीजिए, बाकी हमारी विवेचना है, उसके अनुसार विवेचना करेंगे। तो पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसमें जो आरोपी लड़का था उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया 302 में। विवेचना उसकी अभी प्रचलित है और विभिन्न पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य अवलोकन से अभी तक लड़की का मूवमेंट और सीडीआर जो भी था उसमें अभी तक ये लग रहा है कि लड़की अकेले जाती हुई, हमें कई सारे फुटेज मिले हैं जिसमें पुल की तरफ जाती हुई दिखी है और हम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और मृत्यु के कारण हत्या है या आत्महत्या है, सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का यौनाचार नहीं हुआ है, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की इस तरह की बात नहीं है। कोई भी इंजरी नहीं है मृतका के शरीर पर, केवल डूबने से मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो इस तरह के भ्रामक तथ्य लगातार प्रसारित किए जा रहे थे कुछ लोगों के द्वारा। उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन था। डेलीगेशन ने भी अपने पत्रक में इस बात को लिखा कि बलात्कार हुआ है उसका, तो उसके विषय में भी डेलीगेशन को तत्काल अवगत कराया गया था। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जो हैं उनको एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को कि ये बात इसमें गलत लिखी है, इसका आप कृपया करके संज्ञान लें और इसको त्रुटि को सही करें, क्योंकि गांव वालों को, ग्रामीणों को इस बात को लेकर आक्रोश था कि उनकी बच्ची का इस तरह से मानमर्दन किया जा रहा है और जब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है तो उसमें फिर गलत तथ्य प्रसारित नहीं करने चाहिए किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को। तो इसको लेकर हम लोग समझाया भी था, बात भी की थी। इसके अलावा क्योंकि गांव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सके उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। तो इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं
अब तक 14-15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए हुए कुछ लोगों के नाम विघनाथ यादव, लाल बाबू यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद इरफान, सितांशु गोंड ये हैं। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी हिरासत में हैं। तो अभी हम लोग गहनता से सभी जांच कर रहे हैं। फुटेज हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं। फुटेज से भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह का शरारत भरा कृत्य किया गया था। डेलीगेशन को स्पष्ट बताया गया था, मेरे द्वारा स्वयं बताया गया था कि माहौल गांव में टेंस है, फिर भी हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए आपको डेलीगेशन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अन्य कोई आप भीड़ लेके ना जाए। लेकिन फिर भी डेलीगेशन के द्वारा 250 लोगों को ले जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही गलत था और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, जिस पद पर भी होगा, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई। अब गाजीपुर में सियासी माहौल भी उफान पर है। अब देखना है कि पुलिस क्या क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पत्थर चले हैं लोगों पर भी, पुलिस पर भी। समाजवादी पार्टी के लोगों पर भी FIR हो रही है। कई लोग फरार बताए जा रहे हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कुछ लोगों के द्वारा जो डेलीगेशन के साथ आए थे, उनके द्वारा जब पत्थर चलाना शुरू किए गए, तो जो पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के पिता की तरफ भी पत्थर आने लगे और उनको बचाने के लिए SO ने उनको कवर किया। उसी कवरेज करते में SO के सिर पे पत्थर लगाए, जिससे उनको टांके भी आए और काफ़ी उनके चोट लगी है। तो बहुत ही गंभीरता से इसको लिया गया है, क्योंकि एक लापरवाही भरे कृत्य के कारण, जिसमें हम लोग फैसिलिटेट भी कर रहे थे डेलीगेशन को, उसके बाद ये कृत्य करना बहुत ही मतलब प्लानिंग के तहत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माहौल खराब करने के लिए ऐसे सभी लोगों पे, चाहे वो कोई भी हो, कठोर कार्रवाई हम लोग करेंगे। मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। मैंने आपको बताया जो पत्थर वहाँ पे चले थे, तो उसी में उनको चोट वो नहीं लगी है, लेकिन हमारे SO ने काफ़ी अच्छा काम किया उनको बचाने के दौरान, क्योंकि उनको चोट लग सकती थी। तो उनको बचाने के लिए हमारे SO खुद सामने आए और उसी बचाने में हमारे जो SO हैं संतोष पाठक, उनके सिर पे चोट लगी। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS।